विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा तेज हो चुकी है। 5 साल तक आप जनता के भाग्य विधाता बनकर उनके लिए नीति नियम निर्धारित करते रहे, लेकिन अब वही नेता जनता की शरण में जाएंगे, कसौटी पर नेता होंगे। बिल्कुल, और जनता की शरण में जाएंगे, उनसे वोट मांगेंगे, प्रलोभन से लेकर गिफ्ट का दौर भी चलेगा। लेकिन क्या आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में एक वोटर का मूल्य क्या है? जब एक मतदाता अपना एक वोट डालता है तो वो माननीय जनप्रतिनिधि को कितने लाख रुपए का उत्तराधिकारी बना देता है, ये बड़ा सवाल है। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन आज आपको ये रिपोर्ट ध्यान से देखनी है ताकि आपको अपने एक वोट की कीमत पता चल सके। देखिए, एक 1000, 10,000, 1 लाख या 10 लाख, क्या आप अपने एक वोट की कीमत जानते हैं? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा नहीं? अगर नहीं सोचा तो चलिए आपको एक वोट का मोल बताते हैं, जिसके बाद आप निश्चित रूप से हैरान हो जाएंगे। इसे समझने के लिए पहले आपको जानना होगा छत्तीसगढ़ का सालाना बजट कितना है, कितने वोटर्स हैं। इस साल छत्तीसगढ़ का बजट 1.21 लाख करोड़ रहा और सालाना 10% ग्रोथ के आधार पर नई सरकार 2024-25 से लेकर 2028-29 के बीच करीब 9 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। यानी करीब 2 करोड़ वोटर जो सरकार बनाएंगे वो 9 लाख करोड़ खर्च करने का अधिकार रखेगी। मतलब एक वोटर अपने स्तर पर सरकार को 4.5 लाख खर्च करने का अधिकार देगा, जो एक वोट की कीमत है। 9 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है, उसके लिए हम वोट कर रहे हैं, ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है। हम मान लें कि पूरे सभी वोटर जितने वोट कर रहे हैं तो ये उनके वोट का मूल्य आ जाएगा लगभग जो है 4.5 लाख रुपए। चलिए अब आपको एक लेवल और ऊपर ले चलते हैं। 4,50,000 रुपए का मूल्य तो प्रदेश के हर उस वोटर का है जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो चुका है। लेकिन 25% वोटर्स तो वोट डालते ही नहीं है। अगर यही ट्रेंड इस बार के चुनाव में भी रहा तो एक वोट की वैल्यू होगी 6 लाख रुपए। अब इसी जगह जो लोग वोट नहीं डालते हैं उनका नुकसान भी समझ लीजिए। 25% जो लोग हैं उन्होंने तो वोट ही नहीं दिया। तो उनने वोट नहीं दिया तो इसका मतलब है लगभग सरकार जो खर्च कर रही है लगभग 9 लाख करोड़ से यदि आप निकाल लें, मतलब 2.25 लाख करोड़ रुपए की राशि के लिए यानी कोई वोटिंग नहीं हो रही है। यानी अब आप सरकार को खर्च करने में, सरकार कैसे खर्च करे, क्या योजनाएं बनाए, राज्य की विकास किस दिशा में होना चाहिए, इसके लिए आपकी सहभागिता नहीं है जो वोट नहीं कर रहे हैं। अगर आप किसी वीआईपी नेता के विधानसभा के वोटर हैं तो आपके एक वोट की वैल्यू 1 करोड़ की है। चौंकिए मत, यही सच है। इसे एक उदाहरण से समझिए। किसी नेता को 1 लाख वोट मिले और वो शिक्षा मंत्री बन गए। प्रदेश के शिक्षा विभाग का सालाना बजट करीब 20,000 करोड़ का होता है। यानी 5 साल में यह मंत्री 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का अधिकारी होगा। यानी उन्हें मिले हर वोट की वैल्यू 1 करोड़ रुपए होगी। क्योंकि मंत्री एक उतने बड़े सरकार का जो व्यय है, जो विभाग है, वो उनके अधीन रहता है। तो आप कोई एक ऐसा विधायक चुन रहे हैं जो मंत्री बन रहा है, तो आपका 4.5 लाख रुपए या 6 लाख रुपए आप यदि इसको 15-20 गुना यदि बढ़ा दें तो लगभग वो 1 करोड़ तक पहुंच जाता है। प्रदेश के युवा वोट के इस अर्थशास्त्र को समझकर हैरान हैं, तो चुनाव सुधार को लेकर दशकों से लड़ाई लड़ रहा संगठन एडीआर का कहना है कि अगर वोटर को उनके वोट वैल्यू समझा दी जाए तो मजबूत लोकतंत्र की दिशा में बहुत बड़ा काम होगा। नॉर्मल वोटर की तरह अगर सोचे तो नॉर्मली ये चीज़ कैलकुलेट करना किसी भी काम इंसान के लिए उतना पॉसिबल नहीं हो पाता डे टू डे लाइफ में। तो अराउंड की 4.5 से 6 लाख रुपए के आसपास एक वोट की वैल्यू, एक एवरेज में कह के चलो। तो मेरे हिसाब से, मैं डेटा एनालिसिस अभी किए हैं तो उसके हिसाब से अगर कोई मंत्री आपका विधायक आगे जाके मंत्री बनेगा तो एक वोट का वैल्यू 1 करोड़ हो सकता है। अगर हम इस वैल्यू को ध्यान में रखते हुए हम ये क्वेश्चंस करेंगे जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हम सेलेक्ट करने वाले हैं मिले, तो हमें उनसे क्वेश्चन करना चाहिए कि ये डेवलपमेंटल इश्यूज़ पे वर्क करेंगे या नहीं करेंगे। समझ में आ जाए कि हमारा वोट से इतना लाखों करोड़ों रुपया की बजट, इतना लाखों करोड़ों लोगों की भविष्य, और केवल आज की भविष्य नहीं, आने वाला दिनों की भविष्य
ये जो गंभीरता की सवाल है, ये गंभीरता तो समझना चाहिए एक बात, लेकिन ये केवल वोट मतदाताओं की नहीं, मैं कह रहा हूं राजनीतिक दलों को भी जवाबदारी है। और ये कीमत इससे भी ज्यादा है, क्योंकि हमने चुनाव प्रक्रिया में हुए खर्च को नहीं जोड़ा है। तो IBC 24 आपसे अपील करता है कि अपने वोट की कीमत समझें और मतदान जरूर करें। जो चुनाव के समय उनको लगता है कि धूप बहुत तेज है, एसी कमरे में ही रह जाए, क्या फ़र्क पड़ता है उनके एक वोट जाने से। तो फ़र्क ये पड़ता है कि आप जैसे लोग जब नहीं निकलते हैं तो अगले 5 साल में, अगर मान लीजिए कि आप नहीं निकले 25% लोग, तो अगले 5 साल में 2,25,000 करोड़ रुपए आप अपने हिस्से के छोड़ दिए सड़क पे। और वो कौन क्या इस्तेमाल करेगा वो उसका विवेक है। फिर आप मत बोलिएगा कि आपके इलाके में बिजली नहीं आई, सड़क नहीं आई, स्कूल नहीं बने, कॉलेज नहीं बने। ये जवाबदेही भी आपकी है और ये सहभागिता निभाना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। कैमरा पर्सन रमाशंकर के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। तो ध्यान से देख लियोगे आपने रिपोर्ट, नहीं तो आप इसको सोशल प्लेटफॉर्म पर जाकर फिर देखिएगा जब हम इस रिपोर्ट को दिखाएंगे। आपके एक एक वोट की कीमत लाखों करोड़ों में है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने हक और विकास के लिए, जो आपके हक का पैसा है, इसके लिए जरूर निर्वाचन वाले दिन, इलेक्शन में वोटिंग वाले दिन निकलें, वोट करें, ताकि आप अपना हक मांग सकें, ले सकें। बिल्कुल, जिस तरह हमने इस रिपोर्ट में बताया भी कि आपकी एक वोट की कीमत 4.5 लाख रुपए से 6 लाख रुपए तक के पास में है। और अगर आपका चुना हुआ जनप्रतिनिधि अगर मंत्री बन गया है तो आपकी एक वोट की कीमत 1 करोड़ रुपए भी है। छत्तीसगढ़ के आंकड़े हम रख रहे हैं आपके सामने, लिहाजा अपने वोट की कीमत को समझिए, तब जब हम इसमें कोई चुनावी खर्च नहीं जोड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरी सरकार की टीम की तरफ से भी हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि अपनी इस ताकत को समझिए, अपने एक वोट की कीमत को समझिए और मतदान जरूर करें।